ओम शांति। डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, श्री विघ्न विनाशक गणेश। गणेश को विघ्नों को दूर करने वाले देवता के रूप में हम जानते हैं। अगर श्री गणेश के पूरे सिंबॉलिक फीचर को देखा जाए तो उनके पूरे फीचर में या उनके सिंबल में कोई ना कोई विशेषताएं दर्शाई गई हैं। जैसे कि मान लें हम उनका सर को देखें तो सर उनका बड़ा दिखाया गया है, तो बड़ा सर का मतलब होता है वास्तव में विस्डम का प्रतीक। वैसे भी गणेश जी को हम विस्डम या बुद्धि ज्ञान के देवता के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद उनकी आंखें छोटी दिखाई है। आंखें छोटी इट मीन्स दूरादेशी का प्रतीक। कहने का तात्पर्य है जब हम अपने जीवन में कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म करने से पहले हमें उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए या सोच के ही कर्म करने चाहिए। फिर उनका दिखाया है बहुत बड़े से कान जो सूप जैसे होते हैं और छोटा सा मुंह। कहने का मतलब है कि हमें मोर लिसन टॉक लेस, हमें अधिक से अधिक बातों को सुननी है और बोलनी कम है। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में कहा जाए तो आधी लड़ाई या झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट के कारण तो हमारे मुख होते हैं, क्योंकि हम बोलने के आवेश में पता नहीं क्या से क्या और कैसी कैसी हम बातें बोल बैठते हैं, जिसकी वजह बहुत से लड़ाई झगड़ों का कारण भी बनता है। और जैसे कि उनका कान बड़ा तो है बट वो सूप के समान है। सूप का काम क्या होता है, वो जो चलनी का काम करता है, यानी जब भी हम उसमें कोई सामग्री रखते हैं और उसे जब हम यूज़ करते हैं तो जो बुरी चीज़ें होती हैं, गंदी चीज़ें होती हैं, वो बाहर चली जाती है और जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो उसमें रह जाती है। कहने का मतलब है कि हम उनके जो कान है तो जो भी अगर दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी या व्यर्थ की बातें या अननेसेसरी हो या कोई ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं सुननी चाहिए, तो हम उन सब चीज़ों को अपने अपने कान में ना लें, यानी उन सब चीज़ों को ना सुने। अच्छी बातों को सुने और बुरी चीज़ों को या बुरी बातों को हम डिस्ट्रॉय करें। फिर आगे दिखाया गया उनका सूर तो उनका काफ़ी स्ट्रांग भी होता है, प्लस काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है उनमें। और जैसे कि दिखाया गया कि वो सूर से वो बड़े से बड़े लट भी वो उठा सकते हैं और बहुत भारी काम भी कर सकते हैं। और अगर आवश्यकता पड़े तो एक छोटे से शिशु बच्चे को भी उठा के अपने पीठ पे बिठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य हमें अपने लाइफ में जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए और स्ट्रांगनेस भी रहने चाहिए। जहाँ मेरे को फ्लेक्सिबल बनना है वहाँ मेरे को नर्मचित बनना है और सुखदायी बनना है, और जहाँ ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर स्ट्रांग बनने की आवश्यकता है तो वहाँ हमें थोड़ा स्ट्रांग भी बनना है। तो इस तरह उनके जो पूरे हम पिक्चर को देख रहे हैं तो इससे हमें कोई ना कोई विशेषताएं देखने को मिल रही है। उनका जैसे कि दिखाता है बड़ा सा उनका पेट दिखाया गया है, तो यानी कि बड़ा पेट है। कहने का मतलब है कि दुनिया की कैसी भी बातें हों उन बातों को हम मतलब क्षमाने की शक्ति, उन बातों को हम अपने में समा लें। फिर उनकी और भी विशेषताएं हैं जिनमें दिखाया गया है कि उनके एक हाथ में उन्होंने एक्स को पकड़ा है, एक कुल्हाड़ी है। वो कुल्हाड़ी का मतलब काम होता है किसी चीज़ को कट करना। तो कट क्या करना है, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कैसी भी नेगेटिव बातें हैं या बुरी बातें हैं या विकार की बातें हैं, उन सब चीज़ों को हमें कट करना है। फिर एक हाथ में उनका रस्सी दिखाया गया है। रस्सी इट मीन्स होता है कि एक डिसिप्लिन लाइफ, यानी मर्यादित जीवन। अगर कोई भी विस्डम आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, तो उनके लाइफ एक मर्यादित होता है और एक डिसिप्लिन वे में होता है। तो हमारा जीवन भी मर्यादित और डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। फिर उनके एक हाथ में उनके वो मोदक लड्डू दिखाया गया है। मोदक इट मीन्स मीठा लड्डू। मोदक को बनाने में काफ़ी मेहनत भी होती है। तो जब दुनिया में अगर हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, बट किसी भी चीज़ का मेहनत का फल मीठा होता है जो लड्डू के समान होता है। तो इस तरह उन्होंने वो मोदक को खाया नहीं है, वो हाथों में दर्शाया है, यानी ये मेहनत का फल है। जो हम संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, लाइफ में, तो उसका फल मीठा होता है। फिर उनके एक हाथ में दिखाया है कमल का पुष्प। कमल पुष्प का तात्पर्य क्या है,
वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से उपराम होता है। तो जैसे कि ये पूरी दुनिया एक दलदल के समान है और हमें रहना तो यहाँ ही है, लेकिन कैसी भी बातें हो हम उन सब चीज़ों से कमल पुष्प के समान उपराम स्थिति में हो। हर परिस्थितियों का सामना करते हुए उन परिस्थितियों से कमल पुष्प के समान हम उपराम हो। फिर और उनकी जैसे सवारी दिखाई गई है एक छोटे से माउस, वो जो ब्लैक रंग का होता है, तो उसके ऊपर जितने भी देवी देवताएं हैं या जितने भी हमारे गॉड हैं, उनके जो आसन दिखाए गए हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। कोई फूल होता है, कोई कोई चौकी होता है, इस तरह बढ़िया सिंहासन होता है, इस तरह बढ़िया आसन या सवारी उनकी होती है ना। जैसे कार्तिकेय में मोर दिखाया गया है इस टाइप से, बट गणेश जी में एक माउस दिखाया गया, माउस और वो भी ब्लैक। तो ये माउस एक नेगेटिविटी का प्रतीक होता है और माउस का काम क्या होता है, वो अगर हमें काटता है ना तो काटेगा तो वो फूंक मारता है, यानी एक तरह से हमें एंथेस्टिक मतलब वो कर देता है और वो हमें काट डालता है जो हमें पता भी नहीं चलता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से बुराइयां हैं, विकार हैं जिनकी हमारे जीवन में प्रवेशता होती है, बट वो हमें पता भी नहीं चलता है। तो गणेश जी की सवारी उन बुराइयों के ऊपर, उन नेगेटिविटी के ऊपर में, उन कमजोरियों के ऊपर में उन्होंने उस पर अपनी विजय प्राप्त की है, यानी उससे उन्हें अपना सवारी बनाया है, इस रूप में दिखाया है। तो हमें भी अपने जीवन रूपी इस नैया में हमें बुराइयों से बचना है और बुराइयों को अपना एक सवारी के रूप में उस पर हमें विजय प्राप्त करना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गणेश जी के बहुत सारे जितने भी सिंबल है उनमें हमें कोई ना कोई विशेषताएं देखने को मिल रही है। तो हम अपने जीवन में उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में इन्वॉल्व करें और अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त रखें और निर्विघ्न विनाशक स्वयं बन जाए। ओम शांति।